सबसे बड़ी कॉज है दैट इज द एक्सपोजर ऑफ सन। जितना ज्यादा आप सन में एक्सपोज होंगे एंड ऑब्वियसली जितनी गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में तो उतनी ज्यादा आपको स्वेटिंग होती है। जो स्वेटिंग होती है क्या करती है, वो आपका जो हाइड्रेशन है आपकी स्किन की उसको एवापोरेट कर रही है। कभी नोट करें कि वो जो स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी ठंडी होती है उस टाइम, क्योंकि बॉडी का इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो मेंटेन रहना है ना, वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो सकता। सो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है द एवापोरेशन, जो कि आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को नॉर्मल रख रही है, उसके थर्मोस्टेट को। Assalamu alaikum, I am Dr. Kanzaskar and today in this video I am going to tell you about the causes of dry skin कि dry skin क्या है और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ड्राई स्किन एक ऐसी स्किन होती है जिसके अंदर इनफ मॉइस्चराइजर नहीं होता दैट वो आपकी स्किन को सॉफ्ट और प्लम्पी रख सके। आपकी स्किन के अंदर इतना मॉइस्चराइजर, इतना सीबम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, इतनी हाइड्रेशन नहीं होती और आपकी जो स्किन है वो ड्राई, रेड, फ्लेकी, स्केली, हाथ लगाएंगे तो खुरदरा फील होता है, तो ऐसी ड्राई स्किन दिखती है। नाउ कमिंग ऑन द कॉजेज कि कॉजेज क्या हो सकते हैं ड्राई स्किन के, तो जो एक बड़ा कॉज है दैट इज एज। दैट विद एज जब आप एजिंग प्रोसेस होने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है और जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं इलास्टिन और कोलेजन वो कम होने लग जाते हैं एंड योर स्किन गेट लूज, ओपन पोर्स हो जाते हैं एंड सैगी हो जाती है स्किन और ड्राइनेस कॉज करती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। एक तो एज फैक्टर आ जाता है विच इज द कॉज। सेकेंड इज द क्लाइमेटिक चेंज। ऑब्वियसली सबको जो है ड्राई स्किन हो जाती है इन द विंटर्स, लेकिन समर में भी ड्राई स्किन हो जाती है। क्या कॉजेज हैं समर में ड्राई स्किन होने के? एक जो सबसे बड़ी कॉज है दैट इज द एक्सपोजर ऑफ सन। जितना ज्यादा आप सन में एक्सपोज होंगे एंड ऑब्वियसली जितनी गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में तो उतनी ज्यादा आपको स्वेटिंग होती है। जो स्वेटिंग होती है क्या करती है, वो आपका जो हाइड्रेशन है आपकी स्किन की उसको एवापोरेट कर रही है। कभी नोट करें कि वो जो स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी ठंडी होती है उस टाइम, क्योंकि बॉडी का इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो मेंटेन रहना है ना, वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है द एवापोरेशन, जो कि आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को नॉर्मल रख रही है, उसके थर्मोस्टेट को। और लेकिन आपकी वो जो एवापोरेशन हो रही है वो क्या कर रही है, आपकी स्किन को ड्राई कर रही है एक्सेसिव। एक्सेस एक्सपोजर जो है सन का वो एक कॉज है समर्स में आपके ड्राई स्किन का। फिर जो पूल्स हैं जिनके अंदर हम लोग जंप करते हैं, स्विमिंग पूल्स हो गए एंड ऑब्वियसली समर्स हैं तो फैमिलीज जाती हैं पूल में उन सब नहाने के लिए एंड टू गेट एक्चुअली दैट कूलिंग इफेक्ट, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है आपके ड्राई स्किन का, इरिटेशन का, स्केलीनेस का आपके फेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीनेटेड वाटर्स होते हैं वो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है एंड ऑब्वियसली जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो वो तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसके अलावा समर्स में एक्सेस यूज ऑफ द एसीज, एयर कंडीशनर्स जो हम यूज करें वो भी आपकी स्किन की ड्राइनेस करवाती हैं। तो ये कॉजेज हो गई समर के क्लाइमेट में जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, ये कॉजेज आपकी ड्राइनेस जो है स्किन के ऊपर वो ज्यादा करेंगी। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जो कि थायराइड के इश्यूज होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली उनके अंदर स्किन ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, उनको अपनी स्किन का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से डायबिटिक फूड्स हो जाते हैं तो उनको अपने पैरों का और ओवरऑल स्किन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द ड्राइनेस इन द पेशेंट। इसके अलावा जो हमारे पास कॉज आ जाता है दैट इज जेनेटिक्स। जीन्स में अगर आपकी स्किन ऐसे ही आ रही हो तो ऑब्वियसली आपकी स्किन के ऊपर जो है ड्राइनेस होगी। इसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, जिसमें हमारे पास सेबोरिक डर्माटाइटिस आ जाता है, टॉपिक डर्माटाइटिस आ जाता है। दीज काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशंस ऑन द स्किन कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑन योर फेस। एंड अगर आपकी ड्राइनेस नॉर्मल चीज़ों से जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उनसे ट्रीट नहीं हो रही एंड इट्स गेटिंग एक्चुअली स्वेयर, देन यू नीड टू सी अ डर्माटोलॉजिस्ट फॉर द प्रॉपर एवेलुएशन, असेसमेंट ऑफ योर स्किन एंड द प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो कि आप अपनी ड्राइनेस के लिए कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द सच्चा बच्चा चैनल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।